नमस्कार दोस्तों, जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है रामनगर के खादी आश्रम के पास की। आपको बता दें, यहाँ पर एक परिवार, बेहद ही गरीब परिवार, किराए के मकान में रहता था और उसने अभी कुछ दिन पहले ही, जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि उन्होंने 13 लाख रुपए में इस मकान को खरीद लिया और 4.5 लाख रुपए मकान का जो मालिक था उसको दे दिए, लेकिन असल में मालिक कोई और था। ये मामला जब सामने आया तो उसके बाद जो मकान मालिक था उसने इन लोगों का जबरन वहां से सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और पूरे घर से इनको बाहर निकाल दिया। आप देख सकते हैं उस समय की तस्वीरें, ये लगभग 8 से 10 दिन पुरानी तस्वीरें, लेकिन इस मामले के अंदर अब नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि जो ये महिला है, परिवार की मुखिया थी, उसने आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में उस समय मुकदमा भी दर्ज किया था और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था। दोस्तों, अब इस महिला ने सुसाइड कर लिया है और आपको बता दें इसके 3 बच्चे, जो जिसके सिर पर इसका साया था, वो उठ गया है। और आपको बता दें, महिला भी गर्भवती बताई जा रही थी। बेहद ही गरीब परिवार है। एक मासूम बच्ची जो 10वीं कक्षा की छात्रा है, वो भी अपनी मां का हाथ बढ़ाने के लिए काम किया करती थी। दोस्तों, अब इस महिला ने आत्महत्या कर ली है। इसका पोस्टमार्टम कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। ले चलते हैं आपको वहीं। नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल के रामनगर के अंदर एक ऐसा कृत्य हो चुका है जिसके बारे में आप सुनेंगे, सोचेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि रामनगर के खादी आश्रम के पास, जो बिल्कुल आपको बताएं तो जो ये नया फ्लाईओवर ब्रिज बना है उसके बिल्कुल पास में ही है ये खादी आश्रम के पास। वहां का एक परिवार है, किराए के मकान में रहता था। दोस्तों, आपको बता दें, और मकान मालिक से मकान खरीद लिया। 4.5 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है, लेकिन जब बयाना उसका लिखित पढ़त करने की बात आई तो मकान मालिक पर सीधे सीधे आरोप हैं कि उसने उनका सामान उठाकर फेंक दिया। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो है कम से कम 1 हफ्ता पहले का या 10 दिन पहले का वीडियो है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और अब आपको बता दें, इसके अंदर जो जिसने ये मकान खरीदा था, मकान उसने सुसाइड कर लिया है। बच्चे, पूरा परिवार आज यहाँ मर्चरी हाउस में पहुंचा हुआ है। और आपको बता दें, बेहद ही दुखद खबर है। और आपकी बात कराएंगे छोटे छोटे बच्चों से कराएंगे, जिनके सिर से माँ का आसरा उठ चुका है और उसके परिवार के लोग भी हैं। जानते हैं सबसे पहले, क्या क्या नाम है आपका बेटा? मनप्रीत। बेटे, क्या बात हो गई थी? तेज बोल। सर, हमने ना मिंटू से मकान लेने की बात की थी, तो उसको 4.5 लाख रुपया दिया था मेरी मम्मा ने। खाना बनाते हैं, उन्होंने मेहनत करके खाना बना के उन्होंने पैसे दिए। मैं भी जॉब करती हूँ, हम दोनों ने मिलके पैसे इकट्ठे किए, मेरी मम्मा ने उन्हें दिए। फिर मिंटू मुकर गया। हमें कहीं से पता लगा इसके पास तो रजिस्ट्री ही नहीं है। मम्मी मेरी कोर्ट में चली गई, कोर्ट में हमारा केस चल रहा था। फिर उन्होंने ना, वकील ने हमें डेट दी थी, मम्मी वहाँ डेट पे गई हुई थी वकील के। उन्होंने वो वकील और के पास गई, मिंटू और वो सारे वहीं पे थे। उसकी फैमिली और उसके बेटे और उसके बहुत सारे गुंडे आए हुए थे हमारे घर। उन्होंने हमें मारा, हमें, मेरे दोनों भाइयों को कमरे में बंद कर दिया, मुझे बांधा चुन्नी से, हमें तीनों भाइयों को टॉर्चर किया, मुझे भी टॉर्चर किया। हमें बहुत, छोटे लड़के के पास तो बंदूक भी थी। उन्होंने हमें डराने की कोशिश की। वो कह रहे, भाई तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा कमरा खाली करने दो, तुम चुप रहो। हमें चुप कराया गया, वहाँ पे धमकाया गया। किसी को मिलने में? बेटा, आपने पुलिस को नहीं बताई ये बात? बताई थी सर, हम 4-5 दिन लगातार वहाँ पे गए, कोर्ट में गए, यहाँ पुलिस चौकी में, थाने में गए थे रामनगर हाँ में? जी, थाने में भी गए थे। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की? नहीं, थाने वाले कहते तुम कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में तुम्हारा केस चला गया है। तो जो मारपीट की है वो कोर्ट में कैसे? वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कह रहे आपका हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट में चले जाओ। उन्होंने साफ मना कर दिया, कह रहे हमने दरखास्त जमा करवा ली है, कार्रवाई होगी होगी होगी। बस ऐसे ही हमारे को कहते कहते 4-5 घंटे ऐसे ही बिठाया रखा। हम वहाँ से थक हार के कोर्ट चले गए। कोर्ट पे हमने एसपी डीएसपी के पास मिले, उन्होंने कहा तुम एचओसओ के पास मिलो। हमने एचओसओ के पास गए, इतने में उस लड़के की जमानत हो गई। हमने मैडम को कहा मैम जमानत किस बेस पे हो गई, जब 8 धाराएं लगी हुई हैं उस लड़के पे। दर्ज हुआ है? हाँ जी, हुआ हुआ है, बट जमानत किस वजह से क्यों हो गई? जिस लड़के पे 8 धारा लगी हुई है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जमानत मिल गई है।
क्यों मिली है, वजह तो बताएं। ये इसी परेशान की वजह से मम्मी ने कल ऐसा कदम उठाया। क्या किया मम्मी ने बेटा? कल सुसाइड कर लिया उन्होंने। हाँ घर पे ही? हाँ जी। कितने भाई बहन हो तुम लोग? 3 भाई बहन है। 2 ही हैं, 2 भाई हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं छोटा छोटा परिवार है, छोटे बच्चे हैं जिनके सिर से माँ का आसरा उठ चुका है। आपको बता दें, आप देख सकते हैं उनकी मासी, बच्चों की मासी है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चों को इंसाफ मिले, प्रशासन इनके साथ इंसाफ करे। हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे अगर इनके साथ इंसाफ नहीं होगा। हम चाहते हैं उनको सजा भी मिले और इनका जो बनता हक है उनको मिले। नहीं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कौन सा मुकदमा मुकदमा दर्ज किया, तो पुलिस ने कोई धारे कार्रवाई लगाई हैं, क्यों 8 नहीं धारे हो रही? लगाई हैं, उसमें कोई कार्रवाई की ही नहीं। वो आई है मैडम, कह रही है हमने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया? 2 घंटे में आपने बंदा छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? 15 मिंटू दिन कौन है? ये हो गए मिंटू हैं। मिंटू इनका मकान मालिक है, जिनको पूरा नाम क्या है उसका? राजकुमार उर्फ मिंटू। अच्छा, कहाँ रहता है वो? कश्मीरी पार्क के पास प्रेम नगर। अच्छा, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? आप बता रहे थे जैसे मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज किया है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद इनके साथ मारपीट हुई, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के पास गई है हमारी बहन, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 3 दिन बच्चे सड़कों पर रहे हैं, सड़कों पर रहे हैं, ना कोई आया इनके पास, ना किसी ने आने दे। इनके चारों तरफ पहरादार बैठा दिए गए कि कोई इनसे कांटेक्ट भी ना कर पाए। फ़ोन भी इनसे ले लिए गए थे, किसी के पास फ़ोन भी नहीं था कि ताकि ये हमें बोल देते, हम आ जाते। जैसे आज हम आए, अगर हमें किसी से पता लगता तो उस दिन भी हम पहुंचते, पर कोई भी ऐसा उन्होंने करने नहीं दिया। उस चीज़ में फिर हार के दीदी ने वो मकान खाली करके दूसरी जगह में गए। फिर पुलिस को प्रशासन में गए हैं, उनको बोला है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस वजह से डिप्रेशन में आके दीदी ने ये कदम उठाया है। दोस्तों आपको बता दें, ये मामला बड़ा गंभीर है। पुलिस ने कार्रवाई भी की है, ये बात सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई एक्शन में आना चाहिए था पुलिस को, वो कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है। और सीधी बात करना चाह रहे हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों के अलावा आपको बता दें और भी काफी लोग यहाँ से समाज से, परिवार के लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं इनके पापा भी हैं। आ जाओ, तुम क्या कहना चाहोगे आप? जी, मैं क्या कहना चाहूँगा, बस जो उन्होंने किया वो हमारे को न्याय मिलना चाहिए मेरे बच्चों को, बस मैं और कुछ नहीं ट्रक कहना। ड्राइवर है, ज्यादातर गाड़ियों पे रहते हैं, काम पे रहते हैं, लंबी गाड़ी लेके जाते हैं, ये कम ही आते हैं। तो उसके बाद ये संभालती थी दीदी इनको। बच्चे आपने पढ़ाई की है? हाँ जी। कितने पढ़े हो बेटा? मैं 10th के पेपर दिए हैं दिए हुए मैंने। हैं। साथ बच्चे में काम भी तीनों पढ़ करते हो? रहे हैं। हाँ जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। और बेटा आप? 8th में। दोस्तों आपको बता दें, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेहद ही छोटे बच्चे हैं। आपको बता दें, और घर में जिस तरह के हालात बने हैं, आप देख सकते हैं। ये रामनगर का मामला है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पड़ोस में रहते हैं, प्रेम नगर में। आप देख सकते हैं प्रशासन ने, पुलिस वाले ने एक बारी भी ने कहा कि जाके उनका गिरफ्तार करें। मिंटू को एक बारी सामने ले गए, कोई है ही नहीं। कम से कम उनको लाते, मिंटू को लेके आते भी, हाँ भी हमने इसको गिरफ्तार किया। हम यहाँ पे कलप रहे हैं, हमारी रो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसी को, प्रशासन को कोई पड़ी ही नहीं है। कैसी लापरवाही है ये, पुलिस की लापरवाही, बहुत लापरवाही है। ये बच्चों को इंसाफ चाहिए। हम तो यहीं पे पड़ी है डेड बॉडी, हम भी यहाँ पे पड़ जाएंगे, हम नहीं उठेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। डेड बॉडी नहीं लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं क्या, कोई एक जना भी रोडी के पास भी नहीं है। यहाँ पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी, चाहे हमें भी 10 दिन 20 दिन पुलिस महीना तो कार्रवाई सड़ना कर पड़ रही जाए। है। पुलिस क्या कर रही है पुलिस? एक बंदे को कितना, वो डीएसपी लगाइए, कोई बड़ा कमिश्नर है जो गिरफ्तार नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकते उसे। आप बताइए, कर नहीं सकते? कौन सा बड़ा वो राजकुमार है जो उसको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे? जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं दोस्तों। और भी परिवार के लोग हैं, क्या कहना चाहोगे आप? बताओ, क्या कहना चाहोगे? यही कहते हैं, देखो जब करनाल में रह के पुलिस नहीं कार्रवाई कर सकती तो बाहर से कितों ले आएगी? करनाल दे विच ही वो रहने वाले हैं करनाल च ये लड़की रहने वाली है। उसको मार पीट के टुर गए ने ते ये लिया के फड़ नहीं सकते। 1 मिनट चो बाद बंदा फड़ सकते ने पुलिस वाले, जेड़ा हुण एक भी नहीं फड़ सकते हैं। इन्होंने इसलिए हमारी बातों पे गौर नहीं की जा रही। हम गरीब हैं इसलिए, वो पार्टी पैसे वाली है इसलिए उनके कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही।
पुलिस को टाइम तो दोगे कार्रवाई के लिए या नहीं? कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम है? कल की वो एक्सपायर हुई है, अब क्या 10-12 दिन, वो जब गल सड़ जाएगी तब कार्रवाई करनी है। ये क्या वो चाहते, पुलिस आती है ये कलब को लेके यहाँ से चले जाए, मामला रफा दफा हम दफन कर दे, पहले सुनवाई होएगी। हम ऐसे आपको नहीं बता दें जाएंगे। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करना चाहेंगे, पूछ लेते हैं क्या कहना चाहोगे। आप बताओ ये पूरा मामला क्या है? ये रामनगर का मामला है और खादी आश्रम के पास ये परिवार रह रहा था। एक मकान में 7 साल से रह रहे थे। इनका 13 लाख रुपए में उसका सौदा हुआ था और 4.5 लाख रुपये इस बच्ची ने अपनी मेहनत से और उसकी माँ ने कई शादियों में तंदूर का काम करके वो 4.5 लाख रुपये दिए थे। 2 लाख एक दिए और 2 लाख एक दिए और 50,000 रुपये दिए। और इनका 13 लाख में सौदा होने के बाद 4.5 लाख रुपये इन्होंने दे दिए और 2,500 रुपये पर मंथ इनको इन्होंने देना था। ये उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। तो जब इनकी माँ ने जो गुजर गई है उसने कहा भैया इसका एग्रीमेंट तो दे दो हमारे को, फुल पेमेंट का एग्रीमेंट नहीं, एक बयाना तो करवा दो। वो बोले बात की बात है, ये 2 महीने पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ये कह रहा है बात की बात है। और इसकी माँ बोली नहीं मेरे को तो, मैंने जब तुम्हारे को पैसे दिए हैं तो मेरे को एग्रीमेंट दो। जब उन्हें एग्रीमेंट नहीं दिया तो इनकी कोई ना कोई बातें हुई। बात होने के बाद उसने 10 आदमी 11 आदमी बुला के इनका सामान सड़क पे फेंक दिया। 3 दिन इनका सामान सड़क पे पड़ा रहा। तो सहन करते रहे, गर्मी में बैठ रहे। किसी पड़ोसी ने इनको सहारा दे दिया, भी तुम अपना सामान यहाँ रख लो, वो रख लिया। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन पे गए, एसपी के पास भी गए। कभी इनको ये कह देता था तुम कोर्ट में आ जाओ तुम्हारा एग्रीमेंट करा दूंगा। सारा दिन इनको घुमाता था और शाम को घर छोड़ देता था। कोई एग्रीमेंट नहीं दिया तो कोई इनसे पैसे भी ले गया। 420 उसके बाद पैसे बनते हैं। फिर इस गुड़िया को और इन दोनों बच्चों को उसने मारा, इनकी माँ को मारा, उसके पूरे परिवार ने आगे मारा, लठों से मारा, थप्पड़ से मारा। उसकी वीडियो है इनके पास। उसके बाद माँ ने तंग आके आत्महत्या की है। बहुत मजबूर होकर की है। मैं कहता हूँ कहाँ है प्रशासन, कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ गई वो बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती थी। आज ये गरीब परिवार मर गया, इनका बेटा मर गया, इनकी बेटी मर गई है। आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इनको पूछने वाला ये गरीब है, गरीब परिवार है। ये क्या गरीबों का कोई नहीं रहेगा, परमात्मा तो देखता है ना। देखो ये वीडियो, तो आपको ये वीडियो दिखाते हैं हम। आप वीडियो देखिए किस तरह से ये गुंडागर्दी हो रही है करनाल के अंदर। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल, ये तस्वीरें आप सुन सकते हैं, आवाज भी सुन सकते हैं। अभी इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबूत भी सामने है। पहले कार्रवाई होती तो आज नौबत ना होती। कभी रामनगर थाने के चक्कर काट रहे हैं, कभी एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, कभी डीएसपी, ये नहीं कि नहीं गए, वो गए हैं सबके पास, कभी एसपी के पास जा रहे हैं, कभी डीएसपी के। आज पुलिस ये काम करती, इनकी मदद करती, क्या वो लड़की 35 साल की लड़की मर जाती? उस उम्र ने आज तो सुई चुभ जाए, जब भी दर्द होता है। उसने क्या परेशान होकर उन्हें जहर खाया, उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों को इग्नोर करके। बेचारी कौन माँ मरती है ऐसे? उसने उसके ऊपर जुल्म किया। और मैं पूरा मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इनकी धारा लगती है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अब इनके बच्चों को कौन पालेगा? ये सब जो आज लोग हैं तो थोड़ी देर में चले जाएंगे अपने अपने घर को। इनका क्या होगा जिनके पास बाप इनका वैसे डैमेज है, माँ थी जो कमाने वाली थी वो मर गई है। ये छोटी सी बच्ची यार, ये 2 बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा? ये तो अनाथ आश्रम अनाथ हो गए। तो कहाँ गई हो सरकार? बड़े बड़े दावे करती थी। कैसा राज, कैसा राज? ये इसकी माँ की फोटो है, देखो। और देखो विजय जी, सबसे बड़ी बात ये है, ये 4-5 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये लेडीज प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होते हुए तंदूर पे काम करती थी, शादियों में रोटी लगाती थी जाके। इसकी हिम्मत देखो। जब इसने 4.5 लाख रुपए देने के बाद इसको कुछ नहीं मिला, आखिर में इसने बेचारे दुनियादारी का जहर खा के मर गई है। देखो कितनी शर्म की बात है। कहाँ है सीएम, कहाँ भाटिया जी, कहाँ गए जगमोहन, कहाँ योगी राणा, कहाँ? ये गरीब परिवार है इसलिए नहीं आते क्या है? कोई और मर जाता तो सारे गाड़ियाँ लेके जाते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी इस करके लेके जाते। कभी हमारे को कोई देख ले भाई हमारी तोहिन हो जाए। इनके साथ देखो ना, ये भी तो परमात्मा का एक रूप है। ये जो आत्मा बैठी है सरदार सिख परिवार से हैं। और वो जो लेडी जो सुना मैंने, वो दोनों टाइम गुरुद्वारे जाती थी, सेवा करती थी, गुरुद्वारे से भी लंगर वंगर ले आके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। क्या उस आदमी को शर्म आनी चाहिए जिन्हें 4.5 लाख रुपये लिए और उसको डूब कर मर जाना चाहिए? इनकी हाय लेके कहाँ जाएगा वो? कितना बड़ा लैंडलॉर्ड बन जाएगा वो? मैं कहता हूँ मीडिया के माध्यम से एसपी साहब, डीसी साहब, आपने इनके आगे यहाँ पे इनकी दर्द समझना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये कड़ी कार्रवाई करेगा कौन? बस उम्मीद तो एसपी साहब पे है, उम्मीद तो एसपी साहब पे भी थी
और सीएम साहब पे भी थी ना, तो एसपी पे उम्मीद रही ना सीएम साहब पे उम्मीद रही। अब तो भोलेनाथ जी करेंगे, वो सबका बाप है, सबका बड़ा, उनके पास बहुत सुंदर सा कंप्यूटर है, सबका लेखा जोखा है उनके पास। कोई करके देख लो, करनी आपो अपनी के नेड़े क्या दूर, करनी आपो अपनी क्या नेड़े क्या दूर, करके देख लो, 2 दिन में पता लग जाएगा। नहीं कोई कार्रवाई करेगा। इनकी जो फरियाद है, जो इनकी आत्मा की आवाज़ है, वो परमात्मा तक पहुंचती है। जो इनके बच्चे रो रहे हैं, आज इनकी माँ का साया सिर पे से चला गया, कितनी दुख की बात है। आए देखे तो सही इस परिवार को, कितनी शर्म की बात है। सीएम सिटी में ये हो रहा है, दिन दहाड़े घरों में बढ़ के लेडीज पीट रही हैं, बच्चों को मार रही हैं, बाथरूम में मून देते हैं। कहाँ गई सरकार? कैसी सरकार? कौन सी सरकार? कहाँ गई सरकार? जरा ढूंढ के लाओ। दोस्तों ये आप करनाल के हालात देख रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों हम आपको ये लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ है, माता जी बैठी हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? अब हम तो है कि आगे कार्रवाई करो, जैसे आज नचर कार्रवाई ना करोगे हम नहीं कुछ नहीं, पूरी कार्रवाई करो। बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें, इंसाफ की मांग है पूरी की पूरी। क्या कहना चाहोगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे, जैसे पहले इन्होंने झगड़ा किया था और ये पुलिस के पास गए थे, बार बार चक्कर काट रहे थे, पुलिस ने क्यों नहीं बुला के इनको आमने सामने किया और उनसे पूछा भी इतने पैसे लिए आप लिख के क्यों नहीं दे रहे, आप इनकी रजिस्ट्री क्यों नहीं करवा रहे? ये बात करते तो आज ये नौबत नहीं आती। वहाँ से फेंकने के बाद किसी ने पनाह दी है तो उनके घर में जाके कांद कूद के बंधक बना के बच्चों को पीट पीट के, ऐसी सरकार सीएम सिटी, ऐसे इंसान को जिसने ये किया उसको जीने का हक ही नहीं। प्रशासन को चाहिए जल्दी जल्दी उनको अरेस्ट करें, जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। इतना दुखदाई, एक लेडी के साथ, उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चों की आप हालत देखो, चप्पल जूते देखो, गरीब, क्या ये गरीबी है? ये कारण है इन चीज़ का। कोई अमीर होता तो वही कहने के बाद गाड़ियाँ जाती, सब कुछ जाती। गरीब का भगवान है, भगवान करेगा, पर इंसान होने के नाते अफसर हैं, इनका जल्दी ही जल्दी जो कार्रवाई बनती है कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करते तो आज ये नौबत ना आती, वो लड़की 35 साल की उम्र की लड़की इस दुनिया से ना जाती। बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें, 35 साल की एक माँ अपने 3 बच्चों को, और बता रहे हैं कि गर्भवती है महिला। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि सच्चाई क्या थी, गर्भवती थी या नहीं थी, लेकिन परिवार का दावा है कि वो गर्भवती महिला थी और जिसने सुसाइड कर लिया गरीबी के लिए, अपने बच्चों के सिर पर एक छत लाने के लिए अपना पेट काट कर एक मकान खरीद लिया जिसमें रहती थी। दोस्तों बड़ी दर्दनाक ये आज की खबर है। हम चाहेंगे इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट्स जरूर करना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के विधानसभा के अंदर आखिरकार लोग विवश क्यों हैं आंदोलन करने के लिए, सड़कें जाम करने के लिए। बेहद ही दर्दनाक ये मामला है। चलिए बात करेंगे एसएचओ जो रामनगर है, उनसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है। दोस्तों हमारे साथ है रामनगर के एसएचओ मैम है, उनसे जानते हैं। मैम ये पूरा मामला क्या है? जैसे एलिगेशन लगा रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है जिसकी वजह से आज सुसाइड करना पड़ा है। ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि हमने सेम डे जब मृतका ने दरखास्त दी थी उसी में एफआईआर नंबर 203 दर्ज करके और उसी समय एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया था। तो मैम इसमें जिस तरह से वो गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कितने लोग शामिल थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है? जो जिसके इन्होंने नाम लिए थे उनके बाई ने मुकदमा दर्ज है। तो मैम आज जैसे ये सुसाइड का मामला है, इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हो आप लोग? जो इन्होंने दरखास्त दी उसके अनुसार हमने 306 का पर्चा दर्ज कर दिया है। मैम इसमें गिरफ्तारी कितने लोग आरोपी हैं इसमें? इसमें 4-5 का नाम दिया है इन्होंने। तो मैम जैसे ये कह रहे हैं कि हम लोग डेड बॉडी बाद में उठाएंगे, पहले गिरफ्तारी हो, इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? हमने टीम भेज दी है जी बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास करने के लिए टीमें लगाई गई हैं, उनको भेजा गया है। और आप देख रहे हैं पूरी करनाल की ये मर्चरी हाउस की खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला रामनगर की सुसाइड कर लेती है उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने उनके साथ गुंडागर्दी की, उनको मकान बेचा और मकान बेचने के बाद मकान भी खाली कराया, और जो पूरा मामला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.
This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.